My colleague Aditya has spoken with Anuj Atre from the Congress party as well. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में साफ चुनाव लड़ रही है और उसके बाद जो है क्या स्थिति होनी है लोकसभा चुनाव 2024 में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं और हमारे साथ मनोज जी हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के। सर, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है मतदान पे? देखिए, निश्चित तौर पे इस देश में परिवर्तन की लहर चल रही है, क्योंकि बीते 10 सालों से देश की जनता ने और सब लोगों ने देखा है कि कैसे ये तानाशाही तरीके से, क्योंकि जो काम के वायदे इन्होंने किए थे, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं 10 साल पहले की थी, उनमें से कुछ भी काम नहीं हुआ। अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकते, तो किसी प्रकार से विपक्ष का वो हाल कर दो कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। या तो उनके बैंक अकाउंट बंद कर दो ताकि उनके पास प्रचार करने के लिए पैसा ना हो, संसाधन ना हो, या तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, जो उनके बड़े नेता हैं, उनको किसी न किसी कारण जो है उठा करके जेल में डाल दो ताकि वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार न कर सके, इनकी कलाई न खोल सके। लेकिन आज भी लोगों का विश्वास है कि देश में कानून जिंदा है, कानून का इकबाल है। हमने देखा कल किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक गलत तरीके से इनको जो है जेल में डाला और उनको रिहाई की। वहीं हमारी मांग है कि झारखंड के मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को भी छोड़ा जाए, और जो ये देश की अब जनता देख रही है कि जो कांग्रेस ने जो 5 गारंटी और 25 न्याय की जो बात की है, आज उन पे चुनाव लड़ा जा रहा है। ये चुनाव इस देश की महंगाई जो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने की बात की थी, आज महंगाई चरम पर है। जितनी महंगाई आज़ादी से लेकर के आज तक कभी नहीं हुई, वो इनके शासन में हुई। जो बेरोजगारी इन्होंने खत्म करने की बात करी थी, 45 साल की बेरोजगारी, इनकी रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट कहती है कि इस देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, इन्होंने कहा था हम देश से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन तमाम नेताओं पर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके या तो अपनी पार्टी में शामिल करा दिया या उनको जेल के जो है धमकी दे करके गलत जो है अपनी रिवेंज टेकिंग एजेंसीज पीछे लगा करके उनको जो है जेल में डाल दिया। सवाल एक उठता है कि 20 दिन बचे हैं और अरविंद केजरीवाल INDIA गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, तो क्या प्लानिंग हुई है? कुछ तो बात हुई होगी पार्टी के, दोनों पार्टियों के बीच में, या दोनों पार्टी के हेड हैं उनके, या आपके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में क्या डिस्कशन हुई है? किस तरह का रोड मैप बना है पूरी 20 दिन की कैंपेनिंग के लिए? देखिए, कैंपेनिंग के लिए एक हमारी स्ट्रेटेजिक कमेटी बनी है। हमारे दिल्ली के उसमें सीनियर लीडर्स हैं और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं। एक एक लोकसभा में, 7 लोकसभा के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनी है, अलग अलग कमेटीज़ बनी गई हैं। सब लोग उसको मिलकर के हम जॉइंटली उसको कैंपेन कर रहे हैं, जॉइंटली स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। और अब जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बाहर आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर प्रचार अब रंग पड़ेगा, जोर पकड़ेगा। इसका जो जनता देख रही है, कहीं ना कहीं उस चीज़ का जनता पे असर पड़ रहा है कि आज अकारण उनको जेल में डाला गया और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जब रिहा किया गया है, तो ये सिद्ध होता है कि ये गलत आरोप लगाया था। भ्रष्टाचार जो हुआ, आपने जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, उस जो भ्रष्टाचार के किंग पिन था शराब घोटाले में, शरद रेड्डी हुए, उससे तो आपने चंदा लेकर के उसको जमानत दे दी। लेकिन जिनके खिलाफ आपको सबूत नहीं मिला, आपने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनको जेल में डालने का काम किया। तो देश की जनता इतनी नासमझ नहीं है, हमारी देश की जनता जागरूक है। जनता जानती है कि कहाँ राजनीति हो रही है, कहाँ भ्रष्टाचार को खत्म किया जा रहा है, या कहाँ भ्रष्टाचार खत्म करने की आड़ में नेताओं को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और अपनी जेब भरने का काम किया जा रहा है। वो चीज़ अब चलने वाली है। एक बात है कि कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि उस तरीके से मुखर नहीं है, उस तरीके से अपनी बात को आगे तक करके नहीं, क्योंकि सब जगह आम आदमी पार्टी दिख रहा है। आज भी जब रोड शो चल रहा था तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के ज़्यादा थे, कांग्रेस का कम। तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ है कि कुछ कमतर ना पड़े कांग्रेस अपने आप को? देखिए, आप आज इस पूर्वी लोकसभा सीट में हैं, क्योंकि ये सीट अलायंस में जो है आम आदमी पार्टी को मिली है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आम आदमी पार्टी का ही सिंबल आपको दिखाई देगा। और ये हमारा तय हुआ है कि जहाँ जिस पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा, वहीं अगर आज हम अपने हाथ का निशान के यहाँ पे झंडे लगाते या इस तरह का ज़्यादा प्रचार करते तो जनता भ्रमित हो जाती। तो झाड़ू का चुनाव चिन्ह ही यहाँ पर चलना चाहिए, ताकि जब लोग वोट डालने जाएं तो उनको झाड़ू दिखे। उसी तरह से दिल्ली की 3 सीटों पे आप जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट जाइए जहाँ से कन्हैया कुमार जी लड़ रहे हैं, आप चांदनी चौक जाइए जहाँ से जयप्रकाश जी लड़ रहे हैं, आप नॉर्थ वेस्ट जाइए जहाँ से उदित राज जी लड़ रहे हैं, वहाँ पे आपको हाथ के सिंबल का निशान दिखेगा, वहाँ झाड़ू का सिंबल नहीं दिखाई देगा। हाँ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता हमारे कैंडिडेट्स के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सिंबल वहाँ हाथ का चल रहा है इसी तरह के, क्योंकि वहाँ हाथ पे वोट डालना है, यहाँ झाड़ू पे वोट डालना है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जी को जिताने के लिए लगे हैं, लेकिन अगर हम अपना सिंबल लेकर के चलेंगे तो जनता भ्रमित हो जाएगी। इसलिए सिंबल जहाँ जिस पार्टी का कैंडिडेट है उनका चलेगा।
तो आप सुन रहे थे अनुज जी को, और साफ इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद में चुनाव पर बहुत खास फर्क पड़ेगा, और जो INDA का गठबंधन के बाद जो 7 टीमें बनी हैं, 7 जो लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन सुधीर के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.